नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भाषण देते हुए नेहरू से लेकर के कांग्रेस और अगर उनकी सरकार फिर से बनी तो अगले 5 सालों में वो क्या क्या करेंगे, इस पर बयान दिया। जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री की बातों को झूठा बता दिया। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। अब नेहरू पर बयानबाजी करने का प्रधानमंत्री की पुरानी आदत है, मगर इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें करारा जवाब देते हुए आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काला इतिहास भी याद दिला दिया। तो मैं 1949 का आपको एक कार्टून बताऊंगा, जिसमें एक सावरकर और अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने तीर किनके ऊपर चला रहे, आप देख लीजिए। क्या ब्रिटिशरों के ऊपर तीर चला रहे, क्या गांधी जी के ऊपर चला रहे, या कांग्रेस के ऊपर चला रहे? कांग्रेस अगर कुछ भी नहीं है तो रोज उठ के उसके खिलाफ क्यों बात करते हैं? ये एक बात। और एक बात मैं आपसे बताऊंगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के खलनायक और संघ के हीरो श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये पढ़िए, उन्हीं का है बयान। उसमें खुला उन्होंने कहा है, 26 जुलाई 1942 में बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के हर हाल में कुचलने की सलाह दी तथा अंग्रेजी हुकूमत को प्रति अपनी वफादारी दोहराई। आगे अभी भी बहुत कुछ है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक चीज उनकी है, देशभक्ति का चिट्ठी। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उसके बाद में 97 में गोलवलकर गुरुजी भी, उनके संघ के जो ये है, उन्होंने ही ये बताया ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। ये तो उनका दृष्टिकोण है कि भारत में ब्रिटिश राज सत्ता का विरोध कर रहे हैं। फिर हम विरोध नहीं करे तो कौन करना चाहिए? देखो, जो बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक कम्युनलिज्म इन इंडिया ये लिखी है, उसमें उन्होंने ये बताया कि अपना ये किस ढंग से आरएसएस वाले उस वक्त ब्रिटिशर को चिट्ठियां लिखते थे। नेताओं ने आरएसएस की ओर से बॉम्बे के गृह विभाग के सेक्रेटरी से मुलाकात की। होम डिपार्टमेंट ने इस बैठक के संबंध में एक नोट लिखा, जिसके अनुसार अभ्यंकर ने आरएसएस की ओर से
ये आश्वासन दिया कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों और प्रतिबंधों का पालन करेंगे। ये है, आगे भी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। ये हर एक आरएसएस के नेताओं की मानसिकता है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें बोली। उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार फिर से बनेगी तो वो आगे क्या क्या करेंगे। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की बातों का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको झूठा बता दिया। खड़गे ने बताया कि कैसे सरकार की सारी नीतियां फेल साबित हुई हैं। इतनी झूठी बातें उन्होंने कही। हम खुद को भी एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने, यही उनकी बार बार इच्छा है, झूठ बोल के सच दिखाना। और दूसरा, बेरोजगारी इतनी है कि पहले यूपीए के सरकार में 2.2 बेरोजगारी थी। आज 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट उनके जमाने में हो गया है। और ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो अगर पूछे तो वो बोलते हैं कि प्रोविडेंट फंड में इतने रजिस्टर हो गए, ईएसआई में इतने रजिस्टर हो गए। ये नहीं, ये तो अगर है सो नौकरियां कम करके ज़्यादा लोग कैसा प्रोविडेंट फंड में, ईएसआई में रजिस्टर होते हैं। जो है वही लोगों को अगर आप रजिस्टर करके ये बताते हैं कि इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट, तो गलत है। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नंबर लो, आपको मालूम होता। मैं ये कहूँगा कि एनडीए का मतलब ही है नॉन डाटा अवेलेबल। एनडीए नॉन डाटा अवेलेबल, उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो सच बात बता नहीं सकते और उस पर वो झूठ बोलने जाते हैं। और यूपीए के 10 सालों में दौरान जीडीपी विकास दर औसतन 8.13% रहा। आपके दौरान, यानी मोदी जी के दौर में केवल 5.6% हुआ। इसको भी वो मानने को तैयार नहीं कि यूपीए गवर्नमेंट में ज़्यादा थी। वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका था, लेकिन मोदी जी उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाले। इधर उधर के भाषणों को काट काट कर वो भ्रम फैला रहे हैं। कितना भी झूठ आप फैलाओ, लेकिन आंकड़े अपने जगह पे हैं। और पहले जो 2011 के सेंसस ने जो है
वो दिखाना जरूरी है। और वो 2021 के आंकड़े बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सब बाहर निकलेगा। तीसरा, मोदी जी पब्लिक सेक्टर के बारे में बोले कि बढ़ चुके हैं, कम नहीं। 2022 तक 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे और उसको प्राइवेटाइज करने के लिए उन्होंने अपनी बात अलग ढंग से रखी कि हमने प्राइवेटाइज नहीं, हम ज़्यादा पब्लिक यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरफ तो बेचो और लूटो की बात चल रही है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर ज़्यादा बढ़ाए हैं और उसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ा। तो छोटे छोटे दुकान लगाकर एमएससी के कोई फैक्ट्रियाँ निकालकर अगर आप कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर बड़े हैं तो इसमें कोई अर्थ नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा भिलाई के जैसे कारखाने हो गए, कौन से ऐसे HAL, HM, BL, BHEL के जैसे कारखाने हो गए। अगर ऐसे कारखाने होते तो यहाँ हजारों लोग काम करते हैं। तो इसमें भी वो झूठ बोल रहे हैं। और सरकार में अब तक सब छानबीन के हमने निकाला 30 लाख पद खाली है, वो भरते नहीं। और अगर वो भर दिए तो SC, ST, OBC को 15 लाख नौकरियां उनको मिलते हैं, लेकिन उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। खास करके ये अपने रेलवे, स्टील और स्कूल, इसमें सभी में पेट्रोलियम खाली है। तो वो अपना उधर भी उधर ये विषय भी वो अपने ध्यान में नहीं ले रहे। एक स्कूल में एकलव्य स्कूलों की बात करें, इसमें 70% शिक्षक खाली है। अगर 70% शिक्षक खाली है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, वो कोई भी नहीं है, तो बच्चे कैसा उसमें पढ़ेंगे? ये सब भर्ती अगर नहीं करे तो नेचुरली उन्होंने जो पार्लियामेंट में और लोकसभा में कहा है वो सब झूठा है और उन्होंने अपनी बातों को बार बार वो कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों और बयानों पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।